ये वो वचन वो अपने बीच में लेके आए। और भाई कमलेश्वर से विनती है कि वो जो वर्सेस हैं वो हिंदी में पढ़ने में वो सहायता करें। मैसेज का तर्जुमा होएगा इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश वाले जो हैं, दोज हु स्पीक इंग्लिश, प्लीज रेफर टू द वर्सेस इन योर ओन बाइबल्स। वी विल बी हैविंग द वर्सेस ओनली इन हिंदी। ओवर टू अंकल जी के जॉनसन। तो आइए भाई बहनों, आज की सेवा हम लोग शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से। Come, dear brethren, we will start today's service with the word of God. तो पढ़ेंगे लूका की किताब में से लूका का 21वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत, वर्स 36। We will read Luke chapter 21, verse 36. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम्म। हमारे अति प्रेमी महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं और गिर के आपको धन्यवाद करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन की लंबी यात्रा में हम लोग को आप यहाँ तक पहुंचा दिए। और प्रभु, हम लोग जब अपने पापों में मरे पड़े थे, अशुद्ध थे, तब प्रभु आपने हम पर दया की, हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए निंदा सही, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहा। और प्रभु आपके महापवित्र खून से शुद्ध किया और छुड़ाया और खरीदा और अपनी संतान बनाया। और पिता, जीवन की यात्रा में रात दिन संभाला, आज शाम का समय भी आपने दिया, इस पर आशीष दीजिए। हम लोगों की आवश्यकता आप जानते हैं, हम लोग इन अंतिम दिनों से गुजरे जाते हैं और आपके आने का समय हो गया। इसलिए विनती करते हैं कि हमारी जरूरत के अनुसार आपका संदेश आपके आत्मा के द्वारा दीजिए। और प्रभु पिता, हमारी प्रार्थना है कि विचार और शब्द वो भी सब आपकी ओर से दीजिए और हम लोगों को आपका संदेश समझने में सहायता कीजिए। सो विनती सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो प्यारे भाई बहनों, अभी हम लोगों ने गाना गाया, Dear ध्यान brothers से and सुन लो, sisters, dear क्योंकि brothers and समय sisters, आता sorry, uncle. Dear brothers and sisters, we just sang the song that hear carefully, the Lord is coming. है। इस गाने में ये भी गाना आया, ये भी एक पद था कि मसीह के सामने खड़े होना है। In this song, there was also one stanza, one line, which was about standing in front of the Lord Jesus. तो आज का जो वचन प्रभु यीशु ने दिया, वो इसी के ऊपर है कि प्रभु के आने पर उसके सामने खड़े होने के योग बनो। And so the word that the Lord has given for today is also on the same lines. It is to be accounted worthy to stand in front of the Lord when he comes. तो एक बात तो पक्की है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। So one thing is certain, that there are some qualifications that are needed, some worthiness that is needed to stand in front of our Lord. अब ये सवाल वचन में कई और जगह भी पूछा गया है। And this question has been asked at some other places also in the Word of God. आप देखिए, निकालेंगे भजन संहिता 24, उसका 3 और 4। Turn with me to Psalms chapter 24, verse 3 and 4. We see something similar over there. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है।
और ये सवाल पूछा गया मलाकी 3 का 2। And a similar question is asked in Malachi chapter 3, verse 2. Malachi chapter 3, verse 2. परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। तो प्रभु यीशु जो महान परमेश्वर हैं, जब वो आते हैं तो कौन कौन उनके सामने खड़े हो सकेंगे? So the Lord Jesus, who is a great God, when he comes, who all can stand in front of him? आइए परमेश्वर के वचन में से देखें कि प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए किस प्रकार की योग्यता चाहिए है। Come, let us look at the word of God and see what kind of worthiness is needed to stand in front of the Lord Jesus Christ. इसका एक उदाहरण मिलता है प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9 और 10। One of the examples we find is in Revelation chapter 7, verse 9 and 10. इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो। ओ, तो ये जो लोग खड़े, इससे हम क्या पता लगाते हैं? कम से कम 3 बातें उनके बारे में बोली गई। And these people who are standing in front of the Lord, there are at least 3 things that have been told about them. पहली बात कि वो सफेद कपड़े पहने हैं। First thing, that they are wearing white robes or white clothes. तो सफेद कपड़े कौन लोग पहने हैं? जो मसीह यीशु के खून में धुल गए या जो अपने पापों से क्षमा पा गए, उनके बारे में बोला है। These white clothes are worn only by those who have been washed in the blood of the Lamb, in the blood of the Lord Jesus Christ, and it is written about these people. अच्छा, खाली ये नहीं कि वो उद्धार पाने के टाइम में पछतावा करके मसीह यीशु के खून से धुल गए थे, पर एक बात और भी है। Now, not only that during when they first accepted the Lord, that their clothes were washed white, but there is one more thing. क्योंकि अभी तो प्रभु के लोग दुनिया में से निकल नहीं गए, वो दुनिया के अंदर है जहां अशुद्धता भरी पड़ी है। Because the people of the Lord are not yet removed from this world. They are still in this world, and in this world, there is a lot of iniquity and sin. तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उद्धार पाने के बाद अपने कपड़ों की चौकसी की है। So these are those that after their clothes were washed first when they accepted the Lord, these are those that have kept their clothes clean. They've guarded and protected their clothes. जब यह कोई अपने नहा के और सफेद कपड़े पहन के निकलता है, तो वो ये सावधानी रखता है कि कहीं कपड़े मैले ना हो जाएं। When somebody takes a bath and goes out in white clothes, they take care that my clothes should not get dirty. अब ये विचार आपको प्रकाशित वाक्य 16 के 15 में मिलता है, पढ़ दीजिए। And this you will find in the book of Revelation, chapter 16, verse 15. देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो जो लोग सिंहासन के सामने, प्रभु के सामने खड़े हैं,
उन्होंने उद्धार पाने के बाद अपने कपड़ों की अर्थात अपने जीवन की चौकसी की। So the ones that are standing now in front of the throne of God, these are those that have guarded their lives, or in other words, we can say they have kept the whiteness of their clothes. और यदि उनके जीवन में जब वो अशुद्ध हो गए, चाहे विचारों के द्वारा, चाहे बातों के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा, तो उन्होंने अपने आप को मसीह के यीशु में फिर से धोया। And at times, when because of their words, their thoughts, their deeds, or because of the flesh, when they have become unclean, they have washed themselves again in the blood of the Lamb. हाँ, शुरू शुरू में तो प्रभु यीशु ने हम लोग को धोया था, पर उसके बाद अशुद्ध हो जाने से हमको मन फिरा के और प्रभु के चरणों में आके अपने आप को धोना पड़ता है। Yes, in the beginning, when we accepted the Lord Himself has cleaned and made us white. But as we go ahead in life, when we sin, that time we have to again come back to the Lord with repentant heart and ask that the Lord forgive us and wash us in His blood. आप पढ़िए, प्रकाशित 7 का 14 पढ़िए। Please read Revelation chapter 7, verse 14. मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ओ, हम लोग एक ही बार में सिद्ध नहीं हो जाते हैं। Yes, you see, we are not perfected in one time, in one go. इसलिए ये जो भीड़ खड़ी है, जो प्रकाशित 7 के 9 10 में हमने जिनके बारे में पढ़ा, ये लोग सफेद कपड़े पहने हैं। मतलब ये कि इन्होंने लगातार अपने आप को मसीह यीशु के खून की शुद्धता के नीचे रखा है। So this crowd that we see in Revelation chapter 7, verse 9 and 10, that are standing in white robes, these are those that have continuously cleansed themselves and kept themselves under the cleansing blood of the Lord Jesus Christ. अब देखिए, यही विचार आगे चल के हमको प्रकाशित वाक्य में मिलता है, 22 में मिलता है। And प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 14वीं आय। we find the same thought in Revelation chapter 22 and verse 14. धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये वो लोग हैं जो उद्धार तो पाए थे, पर जीवन में कहीं ना कहीं गिरे तो पछताव किए। उनके अंदर अपने गलतियों के लिए, अपराध के लिए, अशुद्धता के लिए शोक था। These are those that at some point in time have accepted the Lord and have received the salvation, but later in life they have fallen and stumbled somewhere, but with a repentant heart and with a sorry heart, they have come to the Lord again. इसीलिए प्रभु यीशु के विश्वासियों को उद्धार पाने के बाद भी कई बार मन फिराने के लिए बोला गया। And that's why the believers of the Lord Jesus Christ, even after they have received salvation and accepted the Lord, they have been asked and told many a times to repent and come back to the Lord. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने पर और कपड़ों को साफ रखने के लिए मसीह यीशु का खून हमको दिया गया है, शुद्धता को बनाए रखने के लिए। And therefore, to maintain the cleanliness and the whiteness of the clothes that have been given to us, we have been given the blood of the Lord Jesus Christ to maintain that cleanliness. तो प्रकाशित 7 के 9 के अनुसार जो लोग खड़े हैं वो सफेद कपड़े पहने खड़े हैं। So according to Revelation chapter 7 verse 9, the ones that are standing, they are standing in white robes. जिनके कपड़ों में दाग और धब्बे या मैलापन है, वो प्रभु के सामने नहीं खड़े हो पाए। Those that are having in their clothes any wrinkles, any spots, they will not be able to stand in front of the Lord. अब आगे चले,
उस भीड़ के बारे में दूसरी बात देखेंगे। And now let's move on and see the second point about this crowd that is standing in front of the Lord. तो लिखा है कि जो भीड़ खड़ी है वो सफेद कपड़े पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हैं। So about this crowd that is standing over there, it is written that they are wearing white clothes, and in their hands they've got palms. अब याद रखिए, ये खजूर का पेड़ क्या बताता है? Now please understand, what does this palm tree signify? तो आप जानते हैं कि मरुस्थल में कोई दूसरा पेड़ जिंदा नहीं रहता, खजूर का पेड़ ही मरुस्थल में जिंदा रहता है। Now you know this, that in the wilderness no other tree can survive, only the palm tree can survive. जहां मरुस्थल में चारों तरफ रेत ही रेत है, वहां पर वो खजूर का पेड़ ही खड़ा रह सकता है। Now in the wilderness where all around there is only desert and sand, only the palm tree can stand and survive. ये जयवंत जीवन को बताता है, This shows a victorious life. क्योंकि हम प्रभु के लोग तो दुनिया में रहते जहाँ चारों तरफ अंधेरा है और पाप छाया हुआ है। So we who are living in the world, we see that in this world, all around us there is darkness and there is sin. ऐसे संसार में जो अंधकार से और पाप से भरा है, अपने जीवन को बनाए रखना कितनी बड़ी बात है। In such a world which is full of darkness and sin, in such a world to maintain our purity and to have a victorious life, is it not a big thing? Is it not a great thing? खजूर के पेड़ का जो लेसन है वो यही है। And this is the lesson that we can get from the palm tree. याद रखिए, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसमें जगह जगह खजूर के पेड़ के को खुदवाए गए थे। Please pay attention that when Solomon had built the temple, at different places in that campus, the palm tree was put. तो ऐसी दुनिया में प्रभु के आने तक अपने जीवन को प्रभु के साथ बनाए रखना ये बड़ी बात है। In such a dark world, to maintain and have that relationship with the Lord, it is a big thing. अब तीसरी बात इस भीड़ के बारे में बताई गई है, वो 10वीं आयत में आई। And the पांच third का thing, 10। and the third thing that we see about this crowd that is standing in front of the Lord is seen in Revelation chapter 7, verse 10. वो स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। They are praising the Lord, they are singing praises unto the Lord. इनके जीवन में कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, इनके जीवन में प्रशंसा है, स्तुति है। There is no murmuring in their lives. There is praise, there is worship and thanks in their life. आप जानते हैं कि जिन लोगों को प्रभु मिस्र की गुलामी से मेमने के खून के द्वारा छुड़ा लाया था जंगल में, उनमें से सब के सब भरपूरी वाले देश में नहीं जा पाए। You know this, that those Israelites that were brought out from the land of Egypt by the blood of the Lamb, not all of them were able to enter into the promised land. ये बात आपको पहला कुरिन्थी का 10वां अध्याय 5 से 10 तक मिलती है। इनके जीवनों में पांच प्रकार के पाप थे। This you'll find in the book of First Corinthians, हाँ, 10वां अध्याय chapter 10, verse 5 to 10. ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर वो कुड़कुड़ाते थे जंगल में, वो कुड़कुड़ाते थे। These were those people, they were murmuring in their journey in the jungle. हाँ, और कई बार बोलते थे कि कहाँ हमको ले आए हो, हम लोग मिस्र में ही अच्छे थे। अच्छा, मिस्र नहीं गया था उनके अंदर से, यहाँ ये नहीं मिलता है, यहाँ वो नहीं मिलता है, यहाँ अदरक नहीं है, यहाँ लहसुन नहीं है, यहाँ प्याज नहीं है। You know, these are those people who were on the journey but were always murmuring
Though they were come out, though they had been brought out of Egypt, Egypt had not come out of them. They're always remembering the ginger, the garlic, the onion, and murmuring that these things are not available over here. आपने देखा परमेश्वर उनको एक ऐसे देश में ले जा रहा था जहां अंगूर, अनार, जलपाई, जैतून ऐसे फल लगे हुए हैं। God was taking them in a land which had grapes and pomegranates and olives. In such a land, God was taking them. पर ये लोग बोलते थे हमको प्याज, लहसुन, अदरक चाहिए। But these people, they were looking for onion, garlic, and ginger. ये तो जमीन के अंदर होती है, इसका मतलब वो लोगों को पृथ्वी की चीजें चाहिए थी। These are items or vegetables that are grown below the soil. That means these were people who were looking at earthly things and wanting earthly things. भले वो लोग छुड़ाए हुए लोग थे, पर उनके अंदर पृथ्वी की चीजों के लिए लगाव था। Though these were people that had been brought out of Egypt, but they were longing and loving the things of this earth. आइए इसको हम देखेंगे, गिनती की किताब 11वां अध्याय 4 और 5। We will see this in the book of Numbers, chapter 11, verse 4 and 5. हाँ, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीले और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। आपने देखा क्या मांगते थे? Did you see what they're seeking, what they're asking for? इसलिए वो लोग यरदन नदी के पार, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, उस देश में नहीं जाने पाए। And therefore, these people could not go beyond Jordan to the land where there was milk and honey flowing. They were not able to enter in. ये कनान देश प्रभु यीशु मसीह की भरपूरी को बताता है। This land of Canaan shows the fullness and abundance of the Lord Jesus Christ. भले वो उद्धार पा गए, पर वो भरपूरी में नहीं आए। They had received salvation, but they had not received the abundance of life. इसलिए जो लोग खड़े हैं मेमने के सामने, जो प्रकाशित 7 में देखा, वो लोग जयवंत लोग हैं। And therefore, these people that we see in Revelation chapter 7, verse 10, they are the victorious people. वो शरीर के अभिलाषों के ऊपर और संसार के ऊपर जयवंत हुए। These were those that had gotten victory over the flesh and over the desires and lusts of this world. वो उद्धार पाने के बाद दुनिया में मुसाफिर और यात्री के समान जीते रहे। After receiving salvation, these people were living as strangers and pilgrims in this world. अब याद रखिए, इसके बारे में हम लोग और चलेंगे कि ये खड़ा होना और कैसा होता है। अगर आज हम खड़े हैं तो प्रभु के आने पर भी खड़े होंगे। And we will meditate a little more about what does it mean to stand. If we are standing today, will we also be standing when the Lord comes? जो लोग उद्धार पाए हुए आज प्रभु के सामने खड़े हैं, वो प्रभु के आने पर भी खड़े होंगे। Those people who are standing today after receiving salvation, they will stand tomorrow also when the Lord comes. आइए आप देखेंगे भजन संहिता 134 उसकी पहली आयत। We'll see 134 Psalms 134 and verse 1. हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अच्छा, क्यों खड़े रहते? खड़े रहते प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु कुछ बोलो तो हम लोग आज्ञा माने। Why are they standing? They're standing, Lord, say something, order us so that we can obey you. हाँ, और वो खड़े रहते हैं सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, और अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी खड़े रहते हैं। कैसे? भजन संहिता 106 उसकी 23वीं आयत पढ़िए, वर्स 23।
They are standing there not just for themselves, but and not only for service to the Lord, but also they are standing for others. We see that in Psalms 106, verse 23. इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आज परमेश्वर को विनती करने वाले मूसा टाइप के लोग नहीं मिलते। Today, the Lord is unable to find the kind of people like Moses who are interceding for others. परमेश्वर देख रहा है कि कोई विनती करे तो मैं लोगों को बचाऊं। God is looking down and hoping that somebody may intercede and request on others' behalf so that I can save these people. आइए हम पढ़ेंगे यहेजकेल चैप्टर 22 वर्स 30। यहेजकेल 22 का 30। Come, let us read Ezekiel chapter 22, verse 30. मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। देखिए क्या बोल रहा है, विनती करने वाले नहीं मिलते। See what is written over here, that the requesters, the ones to intercede, are not to be found. क्या बहुत से लोग स्वार्थी हो गए जो खाली अपने बारे में सोचते हैं? Are many people become selfish who are just thinking about themselves? फिर क्या इस प्रकार के लोग प्रभु के आने पर सामने खड़े हो पाएंगे? Then can such selfish people stand when the Lord comes? Can they stand in front of him? याद रखिए, उद्धार तो प्रभु ने दान के रूप में दे दिया, Please remember, salvation has been given as a free gift, पर भरपूरी और राज और क्राउन इसके लिए लड़ना पड़ता है। but the fullness of the salvation and the crown that is to be gotten and a victorious life, for these things we will have to fight. आप देखिए, इफिसियों की पत्री का 6वां अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। Turn with me to Ephesians chapter 6, verse 10 and 11. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ऐसे ये बात आती है कि हम लड़ाई में हैं। See, हाँ, this is how it is. This comes clearly over here that we are in a fight. अब याद रखिए, एक उदाहरण आपको देता हूं। दाऊद के जो वीर थे, दाऊद के जो वीर थे उनमें से एक नाम आता शम्मा का। आइए देखिए, दूसरा सामुएल 23वां अध्याय 11 और 12 निकालिए। दूसरा सामुएल 23वां अध्याय 11 और 12। See, David had many warriors with him, and one of the warriors whose name comes is Shammah. We see in 2 Samuel chapter 23, verse 11 and 12. उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी पर पुत्र सम्मा था। फिलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फिलिस्तियों को मार दिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। ऐसा है, मसूर के खेत में खड़े होकर। ये क्या बताता है? You see, he's standing in a ground full of lentils. What does this show? आपको मालूम है कि मसूर की दाल के लिए एसाव ने अपना पहलौठे का पद बेच दिया था। You would remember that Esau sold his birthright for this masoor dal. आइए निकालेंगे उत्पत्ति का 25वां अध्याय। उत्पत्ति का 25वां अध्याय 32, 33, 34, 3 आयतें। Turn with me to Genesis chapter 25, verse 32, 33 and 34. एसाव ने कहा,
देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। तो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। ये वो लोग है शम्मा के समान, जो मसूर की दाल से भरा हुआ खेत को प्रोटेक्ट करते, पहलौटे के लिए लड़ते हैं। These are those people like Shama who are standing on the ground of lentils and protecting the birthright that has been given to them. याद रखिए, अनंत जीवन तो नहीं जाएगा, अनंत जीवन तो प्रॉमिस किया है, लेकिन आशीष चली गई। Please remember and understand that eternal life will not be taken because that has been given as a gift and a promise, but the blessings will be lost. और इसका मतलब ये है कि जिन्होंने थोड़े से दुनिया के कुछ लाभ के लिए पहलौठे का पद बेच दिया, उस टाइप के लोग जब प्रभु यीशु आएगा तो क्या उसके सामने खड़े हो पाएंगे? आप सोचिए। So, such kind of people who, for a little earthly gain, they sold their birthright, will they be able to stand in front of the Lord when He comes? You only think about it. है, लिखा है कि ऐसा बाद में फूट फूट के रोया, पर आशीष नहीं मिली। It is written, Esau cried bitterly, but he could not get the blessing. आइए लिखा दिए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़िए। Come, let us turn to Hebrews chapter 12, verse 17. तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। क्या होगा भाइयों अगर जो विश्वासी पूछे छूट गए? क्या वो रोएंगे नहीं? Dear brethren, those believers who are left behind, will they not be crying? जिन्होंने जीवन में शरीर और संसार की चीजों को पहला पहला भाग दिया और परमेश्वर की बातों को के पीछे पीछे छूट छूट गए। Those people who gave the flesh and the things of the world first place and left behind the things of God. याद रखिए, ये खड़ा होना जो प्रभु ने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Please understand and remember this, to stand that the Lord has spoken about is very important. आज हम खड़े हैं या बैठे हैं या सो गए हैं? Today, are we standing or sitting, or have we gone to sleep? क्या खड़े होके कुछ प्रभु की सेवा कर रहे हैं जो हमारे लिए प्रभु ने रखा? Are we standing and serving the Lord, doing the service that the Lord has kept for us? क्या अपने कपड़ों की चौकसी कर रहे हैं? Are we safeguarding our clothes? क्या दूसरों के लिए प्रभु के सामने विनती कर रहे हैं मूसा के समान? Are we like Moses interceding for others? याद रखिए, इसलिए ये सवाल वचन में कई जगह पूछा गया कि जब प्रभु प्रकट होगा। आइए फिर से पढ़ देंगे, मलाकी 3 अध्याय 2 आयत। And that's why this question has been asked at many places in the Bible. Come, let us read again the book of Malachi, chapter 3. परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। प्रभु की आंखों के बारे में अब सवाल, ये धोखा भी खा सकते लोग। कैसे धोखा खा जाएंगे? एक तो प्रभु की पहचान में धोखा खा गए। And the eyes of the Lord, now there is a chance that there can be a deception also. How can that deception happen? क्योंकि कई जगह तो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें बन दिखाई देती हैं।
Because at many places we see photographs of the Lord Jesus Christ. हम्म, वो मेमना गोद में लिए हैं, लंबे लंबे बाल हैं, ऐसा प्रभु प्रभु ऐसे हैं क्या? In those photos we will see in the world, the Lord is standing, he has long hair, and there's one lamb in his hand. Is this how the Lord is? अब परमेश्वर ने वचन में पूछा, क्या तूने समझ लिया कि मैं तेरे समान हूं? Now the Lord has asked in his word, and he has told us, do you think I am like you? आइए भजन संहिता 50 उसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे। Come, let us read Psalms chapter 50, verse 21. यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तो क्या तस्वीरें देख के कई लोग समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु ऐसे ही है? So, by looking at the photos, are many people thinking, oh, this is how the Lord looks? अब याद रखिए, यूहन्ना जो था चेला, यूहन्ना रचित सब समाचार में 6 बार आया कि प्रभु उससे प्रेम करते थे और वो प्रभु की छाती में झुका रहता था। Now, the disciple of the Lord, John, it has come about him 6 times in the Gospel of John that he used to lean on the bosom of the Lord Jesus Christ, and the Lord loved him. लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में उसने प्रभु को देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा। But the same John, when he saw the Lord Jesus Christ in Revelation chapter 1, it is written, he fell as if he was dead. उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। He saw that the eyes of the Lord were as fire. क्या मेरी और आपकी हिम्मत है उसे आंख में लाने की? Do you or I have the courage that we can look eye to eye with the Lord? हाँ, अगर हमारा जीवन ठीक है, प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारा विवेक प्रभु की तरफ, लोगों की तरफ साफ है, तो जरूर हम आंख में ला सकते। Yes, if our life is clean and if our conscience is clean towards God and towards man and we are walking with the Lord, yes, we can look eye to eye with the Lord. इसलिए ये एक सवाल बड़ा गंभीर है कि जब प्रभु यीशु आएगा तो कौन खड़ा हो सकेगा? And that's why this question is a very serious question as to when the Lord comes, who will be able to stand in front of him? ये जो थोड़े से उदाहरण हमने देखे, एक तो प्रकाशित 7 में देखा, ये लोग खड़े हैं सफेद कपड़े पहने हैं। And some examples that we have seen, like in Revelation chapter 7, these are the people that are standing in front of him. They are wearing white clothes. हाँ, उनके हाथ में खजूर की डाली है और वो स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। And they have in their hands the palm leaves, and they are praising the Lord. और वो लोग जो प्रभु ने दिया है उसको थामे हुए हैं और लड़ाई लड़ाई में भी हैं। And then those people who are holding on to what the Lord has given to them and are protecting it and are fighting to keep it. वो लोग जो दूसरों के लिए विनती करने के लिए भी खड़े हैं। Those people who are also standing to intercede on behalf of others. याद रखिए, बाइबल में लिखा है, अगर हमारा मन हमको दोष न दे तो हमको हिम्मत होती है प्रभु के सामने। Please remember, as it is written in the Word of God, that if our heart does not accuse us, then we can stand in front of the Lord. पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21वीं आयत। We'll read 1 John chapter 3, verse 21. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हाँ, फिर डर नहीं होता। Yes, अगर हमारा मन ठीक है तो हमको प्रभु के सामने हिम्मत होती है, और yes, हिम्मत होती है उसके खून के द्वारा से। yes. हमारे पास धार्मिकता नहीं है। Yes, if our heart does not accuse us, then we have confidence, and our heart will not accuse us, and there is no unrighteousness with us. And this confidence is by the blood of the Lord Jesus Christ. आप देखिए हमको कैसे हिम्मत होती है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19वीं आयत।
And now, how can we have this confidence? Please turn to Hebrews chapter 10, verse 19. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रार्थना में भी हिम्मत होती है, प्रार्थना सुनी जाएगी, है ना, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूं, मैं प्रभु के अधीन हूं। Yes, even when we pray, we will be having a boldness and a confidence because I'm walking with the Lord, and so my prayers will be heard, they will be answered. This is the confidence we have. तो आज जो आयत हम लोगों ने शुरू किया था, लूका 21 का 36, वो लूका 21 में प्रभु अपने दूसरे आगमन के बारे में बोल रहे हैं। And so the verse that we started with today, Luke chapter 21, 36, that verse is written in the chapter in which the Lord Jesus Christ is talking about his second coming. और ये बातें भीड़ से नहीं, अपने चेलों से बोल रहे हैं। And these things that he is talking about, he is not telling it to the crowd, he is telling it to his own disciples. हाँ, ये हमारे लिए बोला गया है कि हम लोग को प्रभु के आने पे उसके सामने खड़े हो सके, ताकि दुनिया में जो आने वाला है उससे हम बच जाएं। And so these things are written for us, so that when the Lord comes, we are counted and accounted worthy to stand in front of him, so that we are able to escape the things that are going to come to this world. दुनिया में क्या आने वाला है? दुनिया में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। What is going to come in this world? The wrath of God is going to come in this world. अब देखिए, प्रभु यीशु उससे भी हमको बचाएंगे, बशर्ते कि हम लायक बने। Now see, the Lord will save us from that also, but only if we are worthy for it. पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 10वीं आयत पढ़िए। 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु ने बोला कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और ऊपर जाने के लिए। The Lord said, you be accounted worthy to stand in front of me, to escape the things and wrath that is going to come, and to go up with me. इन दिनों में हमारी कोशिश भाई बहनों यही होना चाहिए। In these days, dear brothers and sisters, this is what we should be desiring, and this is what we should be trying for. पूरी आशा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, पूरी आशा होना चाहिए कि मैं जाऊंगा। There must be a full hope and certainty that I will go. There should be no doubt whether I'll go or not. इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे। Please read the book of Hebrews chapter 6 verse 11. और हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। ऐसा करने का है प्यारे भाई बहनों, माता हमारे प्रभु का आने का समय हो गया है। आज हम लोग यहीं तक रहें। प्रभु अपने संदेश पर आशीष दीजिए। Dear brethren, this is what we have to do. Have full diligence for the full assurance of hope until the end, so that we are accounted worthy to go when the Lord comes. May the Lord. For today we will be till here, and we pray and we request that the Lord may bless the word that has been shared with us. We thank the Lord for the word. प्रभु का धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, और विनती करते हैं अंकल शरद भट्ट जी से कि वे प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग सामर्थ्य जीव उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट दिन नम्र
धन्यवाद देते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दिया है, उद्धार के श्वेत वस्त्र भी दिए, और लूका 21:36 के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जब हमारा प्रभु आएगा तो उसके सामने हम खड़े होने के लिए योग्य ठहरे। योग्यता भी प्रभु आप ही हमें देते हैं कि आपके लहू के द्वारा विजय और आशीष और जयवंत जीवन, तो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 और 10 पद में पढ़ा, 14th वर्ष में पढ़ा, और 22 अध्याय 14 धन्यवाद देते हैं। तो वो आपने कई उदाहरण के द्वारा भी बताया कि कैसे प्रभु हम आपके भेंट करने के लिए, आपके सामने खड़े होने के लिए योग्य बन सकते हैं, यदि हम अभी होल्ड फास्ट प्रभु को थामे रहे, वचन को थामे रहे, जो प्रभु से पाया है उसमें हम प्रभु स्थिर रहे, प्रभु के आगमन के समय भी हम थामे रहेंगे और स्थिर रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस शाव का उदाहरण दिया जो जगत संसार और खाने पीने के लिए मसूर की दाल अपना जो हक था बर्थ राइट का वो भी बेच दिया। इसलिए प्रभु आप हमें सतर्क करें। गिनती 11 अध्याय में जगत संसार और भूमि की बातें, लहसुन, कांदा और कुकुम्बर और अदरक, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हमारा मन चल बिचल ना हो, हम ऊपर की वस्तु की खोज करें जहाँ वर्तमान में हमारा प्रभु बैठा है, और उसको मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। हाथ में खजूर की डालियां ले, और जो मरुभूमि में भी, जंगल में भी तो खजूर की डाली खड़ी होती है, जयवंत जीवन को बताती है। धन्यवाद देते हैं। शमूएल की पुस्तक में सम्मा का उदाहरण दिया, धन्यवाद देते हैं, स्तुति बढ़ाई करते हैं। ऐसे दाऊद के साथ जो वीर लोग थे उसमें से एक था। हमें भी प्रभु जयवंत विश्वासी बनाए। आत्मिक युद्ध लड़ना है, उद्धार मुफ्त में सेंत में दिया है, लेकिन ये सब आशीष पाने के लिए, जयवंत होने के लिए हमें जगत संसार की बातों पर, शैतान के आजमाइश पर जय पाना है। तो पहला यूहन्ना में से बताया, धन्यवाद देते हैं, स्तुति बढ़ाई करते प्रभु हर एक आपके वचन के लिए, शब्द के लिए जो सिंहासन से लाया गया, उस पर प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा छाप और मोहर लगाए, और हमारे हृदय में प्रभु ये ठान के रखे, पहला थिस्सलुनी 1:10 के अनुसार हम उसकी बाट जोने वाले तैयार पाए जाए, ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रभु आपने हमें मालाकी 3:2 में से बताया, और भजन संहिता 24 अध्याय में से बताया, जिसका अंतकरण शुद्ध है। तो अंतकरण शुद्ध, और भजन 134 में जो सेवा करने के लिए रात और दिन खड़े रहते हैं, की आराधना करते हैं, और दूसरों के लिए मूसा की नहीं मध्यस्थी करते, इंटरसीडिंग, एक भी नहीं पाएगा। इज़ेकिएल 22 अध्याय में पढ़ा। इसलिए प्रभु आप हमें अधिक प्रार्थना का बोझ दे, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु प्रार्थना करना सीखे, मध्यस्थी करना सीखे, न केवल अपने लिए, अपनी कलीसिया और परिवार के लिए, लेकिन विश्व रूपी मंडली कलीसिया के लिए, जो दुख में जा रहे, जो सताए जा रहे, जो जेल खाने में है, जो बीमार है, उनको स्मरण कर कर हम मध्यस्थी करें। इसलिए प्रभु वो आत्मा हमारे अंदर में उमड़े रहे, ताकि हम प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना विनती करें। आपके दास के बेटे के लिए, दीपक के लिए भी जो ICU में है, उनको भी प्रभु आप चंगाई दे, स्पीडी रिकवरी दे, इसे 58:8 पूरा करें, और पहला पत्रस 2:24 वचन की रक्षा रखवाली की जाए। प्रार्थना विनती करते हैं
जो मसीह वंदना के द्वारा माध्यम के द्वारा प्रभु वचन सोमवार शुक्रवार हमारे बीच में लाया जाता है, सबके लिए हम लाख लाख वंदन करते हैं। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:3 के अनुसार अनुकरण करने वाले और प्रभु के वचन का आदर करने वाले। प्रभु आप हमारी सहायता करें, इस स्थिति से जागते रहे, प्रार्थना करें ताकि हमें शर्मिंदा ना हो। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। हमारे आत्मा प्राण शरीर को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और लहू के द्वारा विजय चाहते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में मांगते इसने ग्रहण करें, आमीन। Now unto him is able to keep us from falling and to present us faultless before him with exceeding joy, to the only wise God our Savior, to him be glory, honor, power and majesty now and forever. Amen. 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 आमीन। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।